एसआईपी यानी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट का वो तरीका है जिसमें इन्वेस्टर नियमित अंतराल पर इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्रत्येक इन्वेस्टर के लिए इजी, फ्लेक्सिबल और सुविधाजनक होता है, लेकिन कुछ एसआईपी के नुकसान भी होते हैं जिनके बारे में इन्वेस्टर्स को जरूर पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम ऐसे नुकसान के बारे में बात करेंगे जो हर एक इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके फायदे और रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप एसआईपी के नुकसान के बारे में अच्छे से समझ जाए और भविष्य में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआईपी में सबसे बड़ा नुकसान है कम रिटर्न, जिसके कारण निवेशकों को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा हाई एक्सपेंसेस, बाजार में उतार चढ़ाव, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी, ट्रांजैक्शन रिस्क, एक्सिट लोड और लॉक इन पीरियड भी एसआईपी के नुकसान हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट के इन सभी नुकसान के बारे में आपको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि एसआईपी निवेश से रिलेटेड सही जानकारी के बिना इन्वेस्टमेंट करने से आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इस वीडियो में हमने एक एक करके एसआईपी के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उन सभी के बारे में एग्जाम्पल के साथ समझाया है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला डिसएडवांटेज, एसआईपी में मार्केट रिस्क का नुकसान। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क का मतलब है कि इन्वेस्टर की म्यूचुअल फंड यूनिट्स की वैल्यू मार्केट के बदलाव के कारण घट सकती है। यह हर बाजार आधारित निवेश में होने वाला नुकसान है। इसका सरल एग्जाम्पल यह है कि अगर आपने एक एसआईपी प्लान में निवेश किया है और मार्केट में अचानक आर्थिक मंदी या किसी विशिष्ट क्षेत्र की दुर्घटना हो गई तो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स की वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए मार्केट रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा डिसएडवांटेज, एसआईपी इन्वेस्टर्स को फंड हाउस पर निर्भर रहना पड़ता है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट का दूसरा नुकसान यह है कि निवेशक को उसके निवेश किए गए फंड का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि फंड मैनेजमेंट फंड हाउस के हाथ में होता है। इसका मतलब है कि एसआईपी निवेशक को फंड के निवेश के फैसले, स्टॉक सिलेक्ट करने और पोर्टफोलियो मैनेज करने का कोई हक नहीं होता है। इसका कंट्रोल केवल फंड मैनेजर के पास होता है। इससे कुछ निवेशकों को उनके पैसे के निवेश पर नियंत्रण का एहसास नहीं होता है और वो उनके प्रदर्शन पर शक रख सकते हैं। लेकिन फंड हाउस के अनुभवी फंड मैनेजर के द्वारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कारण फंड का रिटर्न भी बेहतर हो सकता है। इसलिए निवेशकों को फंड हाउस के पिछले प्रदर्शन और फंड मैनेजरों की स्पेशलाइजेशन का ध्यान देना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। तीसरा डिसएडवांटेज, एसआईपी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। दोस्तों, एसआईपी में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बाजार की स्थिति और फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि कुछ टाइम में एसआईपी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट डाउन होने के कारण एसआईपी रिटर्न कम भी हो सकते हैं। इसलिए एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते समय निवेशकों को लंबी अवधि के निवेश की योजना बनानी चाहिए और मार्केट रिस्क का भी विचार करना चाहिए। साथ ही एसआईपी निवेश के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस निर्धारित करना चाहिए। मतलब एसआईपी इन्वेस्टमेंट से हमें जल्दी रिटर्न कमाने की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। चौथा डिसएडवांटेज, महंगाई के कारण एसआईपी निवेशक को नुकसान होता है। एसआईपी का एक नुकसान ये भी है कि इसमें महंगाई का भी असर होता है। महंगाई का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू घटती है। अगर आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इन्फ्लेशन के रेट से कम है तो समझ जाइए कि आपकी इन्वेस्टमेंट की रियल वैल्यू कम होती जा रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स को एसआईपी इन्वेस्टमेंट में फंड सिलेक्ट करते वक्त इन्फ्लेशन के रेट्स पर भी विचार करना चाहिए और ऐसे फंड सिलेक्ट करने चाहिए जो इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न ऑफर करते हैं। पांचवा डिसएडवांटेज, एसआईपी म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करते वक्त एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड कंपनी के खर्चों के लिए चार्ज किया जाने वाला फीस होता है। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड कंपनी फंड की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस रेशियो के लिए निवेशक से फीस ले सकती है। अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो फंड के रिटर्न भी उससे कम हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड को चुनते समय एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रखना चाहिए। आपको एक्सपेंस रेशियो से जुड़ी जानकारी फंड हाउस के ऑफर डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो एसआईपी के नुकसान के बारे में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।